हरे कृष्ण। फाल्गुन मास के आज अंतिम दिवस पर आप सबका स्वागत है। आज है फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि। आज के दिन को हम गौर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और ये अत्यंत शुभ और पवित्र दिवस है। और इस संपूर्ण फाल्गुन मास में हमने भगवान शिव से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण किया और आज इस कथा को हम समाप्त करेंगे। तो चलिए आज की इस अंतिम फाल्गुन मास कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में अभी तक हमने सुना था कि भगवान शिव और माता पार्वती का सुंदर शास्त्रोक्त विधि अनुसार विवाह संपन्न होता है और फिर वे दोनों दंपति वृषभ पर आरूढ़ होकर शोभायमान होते हुए वापस कैलाश पर्वत पर आते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके देवी पार्वती के साथ रमण करने का विचार किया और उस समय उन दोनों का वो महान सूरतारंभ उस समय सभी लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत और प्रलयकारी हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती की उस लीला का आरंभ होने पर भगवान शिव के दुस्सह्य वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा और ये देखकर ब्रह्मा जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन ही मन स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा लेकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले सन्यासी का स्वरूप धारण किया और शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे वहीं पर बैठ गए और फिर बोलने लगे, हे माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दीजिए। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा दी और भिक्षा के रूप में भगवान शिव का वो वीर्य प्रदान किया। अग्नि ने हाथ पर उस भिक्षा को लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे निगल दिया और ये देखकर पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई। अग्नि को श्राप देते हुए वे कहने लगी, अरे ओ भिक्षुक, मेरे श्राप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा और शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सभी ओर भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तत्पश्चात अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, हे महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सुखी रहूं और देवताओं का हविष्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं के सुनते सुनते कहा, हे अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे इस वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। ये सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सह्य है, इसे प्राकृत लोग कैसे धारण कर सकते हैं? उस समय नारद मुनि ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, आप मेरी बात सुनिए। माघ मास में प्रातः स्नान करने के बाद शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हो और वे जब अग्नि सेवन के लिए आए तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का ये तेज स्थापित कर देना। नारद मुनि की ये बात मानकर परम कांतिमान और महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो गए। अग्नि को प्रज्वलित देखकर शीत से कष्ट पाने वाली सभी कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको रोका, लेकिन फिर भी वे उनकी बात नहीं मानी और वे कृतिकाएं आग तापने के लिए गई। जब तक वे आग तापती रही तब तक ही शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए थे और फिर स्वयं ही उनका वो प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर वापस लौटी। वहां पर उनके पति सभी महर्षियों ने उन्हें श्राप दे दिया, उन्हें निकाल दिया और तब वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरण करने लगी। उसी समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। उस वीर्य को वहां पर छोड़ने पर वो सहसा तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक गया और फिर वो गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडों के समूह से घिर गया और वहां वो तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणित हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और तत्पश्चात नारद मुनि ने आकर शिव और माता पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कह सुनाया। नारद मुनि ने कहा, शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है और ये समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले सभी प्रमद गणों का हृदय आनंद उल्लास से भर गया। वहाँ अनेकों पताकाएं फहराने लगी, बिल्वपत्र की बंधनवारें शोभा पाने लगी और भांति भांति के वितानों से उस पर्वत की शोभा बढ़ गई।
महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वो श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सभी देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प और अप्सराएं सब के सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां पर आए। देवी पार्वती के साथ भगवान शिव भी वृषभ पर आरूढ़ होकर इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर उस स्थान को चल दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद में मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की ओर देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से घिरा हुआ वो बालक तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान लग रहा था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। अंग अंग मनोहारिणी शोभा से संपन्न था। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी। मंद मंद मुस्कुराते हुए वो सबकी ओर देख रहा था। उसके दांत स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदरता खिल रही थी। उसके सिर के बाल सभी ओर बिखरे हुए थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले और सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा कुमार को देखकर सभी देवताओं ने उसका वंदन किया। भगवान शंकर के सभी पार्षद, प्रमथगण और वीरभद्र आदि उस बालक को दाएं और बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं सहित इंद्र भी उस समय बालक के पास आए थे। ऋषि, यक्ष और गंधर्व भी बालक को सभी ओर से घेर कर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, कुछ लोगों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। चारों ओर एक महान उत्सव छा गया। ऋषिगण शांति पाठ करने लगे और उतने में ही गिरिजापति भगवान शिव और माता पार्वती भी उस स्थान पर आ पहुंचे। वृषभ की पीठ से उतरकर उन्होंने अपने पुत्र को देखा। देखते ही माता पार्वती वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बड़े वेग से आगे बढ़ी और कुमार की छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगी। उस समय संपूर्ण देवों और देवांगनाओं ने आनंद मग्न होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करके, गायकों ने गीत गाकर और बजाने वालों ने बाजे बजाकर कुमार का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित होने लगे। और इस प्रकार कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो आने वाले समय में तारकासुर के अत्याचारों से समस्त देवताओं की रक्षा करने वाले थे। और इसी के साथ हमारी आज की फाल्गुन मास कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस संपूर्ण मास में हमने आपको भगवान शिव से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाई। आशा है इन कथाओं का श्रवण करके आपने अपने फाल्गुन मास को संपूर्ण बनाया होगा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति की होगी और आपकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने में ये कथाएं सहायक बनी होंगी। आज फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर अगर आपको इन कथाओं से लाभ प्राप्त हुआ है और अगर आप इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इस वैदिक प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके सहयोग से हम अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वेदों और शास्त्रों का प्रमाणभूत ज्ञान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारी यात्रा का अंत नहीं है। कल से आरंभ होने वाला है चैत्र मास और इस मास में भी भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना के साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे चैत्र मास की पौराणिक कथाएं। प्रतिदिन प्रातः काल में इन कथाओं का श्रवण करके आप अपनी मानसिक चेतना को आध्यात्मिक उच्च स्तर पर लेकर जा सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आज हमारी फाल्गुन मास कथा यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे ही सुंदर पौराणिक और प्रमाणभूत कथाएं सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और इन कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि उन्हें आज के समय में वेदों और पुराणों का प्रमाणभूत ज्ञान प्राप्त हो बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।